जी हाँ, सही टाइटल पर पड़ा आपने, फिलिस्तीन के साथ भारत। यूएन के अंदर एक बार फिर से मीटिंग हुई है। फिलिस्तीन को मान्यता देने के लिए फिलिस्तीन स्टेट की मांग करते हुए रेजोल्यूशन पास हो गया है। 142 देशों ने समर्थन में वोट किया कि हाँ, फिलिस्तीन को मान्यता मिलनी चाहिए, फिलिस्तीन स्टेट बनना चाहिए। सिर्फ 10 देशों ने विरोध किया, जिसकी हम गिनती नहीं करेंगे। लेकिन हमारा भारत का स्टैंड क्या था, रिपोर्ट आप खुद भी पढ़ लीजिए। इन बिग मूव, इंडिया वोट्स इन फेवर ऑफ फिलिस्तीन स्टेटहुड एट यूएन। तमाम भारत के हिंदुओं को आंखें फाड़कर और खासकर अनभक्तों को अपनी बहुत सारी चीज़ें फाड़कर इस चीज़ को ध्यान से देखना चाहिए कि जिस मोदी को तुम ये समझते हो कि नहीं नहीं वो तो फिलिस्तीन के खिलाफ है, नेतन्याहू के हम साथ हैं, नहीं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और प्लेटफॉर्म पर मोदी भी पूरी तरह से फिलिस्तीन के साथ हैं। हाँ, ये बात अलग है, दोगलापन अलग है इनका, बीजेपी सरकार का, कि इंटरनेशनल लेवल पर हर प्लेटफॉर्म पर ये फिलिस्तीन के साथ खड़े नज़र आ जाते हैं। लेकिन भारत के अंदर ही अगर कोई फिलिस्तीन का झंडा लहरा दे तो इनकी पुलिस, इनका प्रशासन डर जाता है, घबरा जाता है, पसीना छूट जाता है, किलस जाते हैं, आग लग जाती है और ये तुरंत भारतीय मुसलमानों को, फिलिस्तीनी समर्थकों को गिरफ्तार करवाते हैं, झंडा उतरवाते हैं और तो और भाई साहब केस दर्ज हो जाता है। अब आपकी स्क्रीन पर ये देख लीजिए, लगभग यूएन के सभी देशों ने हर तरह से इजराइल का विरोध किया है, एक तरह से कुल्लम कुल्ला फिलिस्तीन के समर्थन में वोट किया है। देखिए कुछ देश हैं जैसे अल्बानिया है, कैमरून है, फुजी है, इथियोपिया है, एक्वाडोर है, ग्वाटेमाला है, नॉर्थ मैकेडोनिया है और कुछ ऐसे देश हैं जिनकी कोई औकात किसी के आगे है नहीं। मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट में बड़ी बात आपको ये बताना चाहूँगा कि इजराइल ने गाजा की बिल्डिंगों को तोड़ना तेज कर दिया है। ये देखिए, अब दिन और रात, दिन में तो कर ही रहा था, अब रात में भी वो इमारतों को उड़ा रहा है और अब भारी भरकम मिसाइल और बम का इस्तेमाल कर रहा है ताकि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा बिल्डिंगों को उड़ाया जा सके। मैंने कभी नहीं माना कि हाँ 50,000 मारे गए, 60,000 मारे गए, जितने आंकड़े सामने आए फिलिस्तीन से, गजा से, मैंने कहा कि भाई ये कम से कम है। आज आपको पता है इजराइल की सेना और कमांडर ने क्या माना है, ये रही रिपोर्ट। इजरायली ऑफिशियल्स ने माना है कि हाँ, हमारे हमलों में फिलिस्तीन के यानी गजा के 2 लाख फिलिस्तीनी मारे गए हैं और घायल हैं। अल्लाह अकबर, 2 लाख! सोचिए मुसलमानों, हम तो 60,000 65,000 मान रहे थे, यहाँ इजराइल खुद एक्सेप्ट कर रहा है, ऑफिशियल्स खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि 2 लाख फिलिस्तीनी मारे गए हैं। कहाँ हो मुसलमानों, कब बोलोगे भाई? मैं बात आपकी नहीं कर रहा हूँ, ये जो अरब के अपने आप को बहुत बड़े मुसलमान मानते हैं, इनको देखिए, ये बोलने के अलावा, आलोचना करने के अलावा कुछ कर नहीं रहे हैं। वहीं खबर यह है कि अमेरिका का विदेश मंत्री आज ही कल में इजराइल आने वाला है। अब देखिए क्या खिचड़ी पकती है। हज़रात, आप गाजा की तस्वीर को क्या ही समझेंगे। देखिए, इजराइल ने बमबारी की, उसके 2 गोद के प्यारे बच्चे इजराइल के आतंकी हमले में मारे गए, जिनको कफन में लपेटकर एक बाप लेके जा रहा है। और ये तस्वीर अब गाजा में आम है, 2 साल से यही तस्वीर है और हम पर फर्क क्या पड़ा है। भूख से अब तक जो छोटे छोटे गोद के बच्चे हैं ना, जो 2 दिन के थे, 5 दिन के थे, 1 महीने के थे, ऐसे 412 बच्चे मारे गए हैं भूख से। और अब ऐसे गोद के प्यारों के, यानी जो गोदी के बच्चे हैं, भूख से मरने वालों की संख्या इनकी तेज हो गई है। वहीं इजराइल ने स्कूल पर आतंकी हमला किया है। हमले के बाद के मंजर आपके सामने हैं। खबर यह है कि सैकड़ों, जी हाँ, सैकड़ों फिलिस्तीनी यानी गाजा के लोग इस इजराइल के हमले में मारे गए हैं। वहीं UNRWA ने दुनिया से मांग की है कि सीज फायर करवाइए, वरना बहुत देर हो जाएगी।
गाजा में अब कोई सेफ प्लेस नहीं बचा है। नेतन्याहू पर उधर कोई फर्क नहीं है। नेतन्याहू अभी भी वॉलंटियरिंग के जरिए गाजा से लोगों को निकालने पर मीटिंग कर रहा है। उधर फिलिस्तीनियों को यकीन है कि इजराइल को कोई रोक नहीं पाएगा और हमारे साथ कोई खड़ा भी नहीं होगा। तो गाजा सिटी अब मजबूरी में गज्जा के लोग खाली कर रहे हैं। ये मसला 4 दिन से चल रहा है। गाजा सिटी को खाली किया जा रहा है। عاجبهم هيك هات هات عاجبهم هيك راح له كل قطاع غزة على الجنوب عاجبهم। अल्लाह अकबर। उधर वेस्ट बैंक फिलिस्तीन के इलाके से सैकड़ों फिलिस्तीनियों को एक ही रेड में, ये देखिए अल्लाह अकबर, एक ही रेड में इजराइल के सैनिकों ने गिरफ्तार कर लिया है और उनको जेल में ले जाकर ठूस दिया है। नेतन्याहू ने डॉक्यूमेंट पर साइन कर दिया है। वेस्ट बैंक में E1 जोन एक इलाका करार दिया गया है और इस E1 के अंदर वेस्ट बैंक का एक अच्छा खासा इलाका आता है। तो इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने साइन कर दिया है कि E1 इलाके पर पूरी तरह से इजराइल कब्जा करेगा। वहीं इजराइल ने, तस्वीर देखिए, बड़ी ही तेज़ी से साइप्रस डिफेंस सिस्टम पहुंचाए हैं। शायद आने वाले समय में इजराइल के लिए बड़े खतरे हैं और इजराइल पर हमले की संभावना है। तो अड़ोस पड़ोस में अपने साथी देशों तक वो डिफेंस सिस्टम पहुंचा रहा है ताकि उसका अस्तित्व आगे आने वाले समय में बचाया जा सके। अमेज़ॉन दुनिया की टॉप लेवल की कंपनी है। आपके भी फ़ोन में अमेज़ॉन ऐप होगी। दोस्तों, अमेज़ॉन का एक एम्प्लॉई अमेज़ॉन के CEO को मैसेज कर रहा था कि गाज़ा में नरसंहार बंद करवाइए, हमारी कंपनी इजराइल के साथ काम ना करे, ये ध्यान दीजिए। और सड़कों पर, तस्वीर देखिए, सड़कों पर वो उतर कर फिलिस्तीन के लिए, गज्जा के लिए आवाज़ उठा रहा था। बजाय इसकी आवाज़ सुनने और समझने के, अमेज़ॉन ने आखिरकार इस नौजवान को नौकरी से निकाल दिया है। इजराइल ने अभी कुछ दिन पहले जो यमन पर हमला किया, ये कहते हुए कि हमने हुतीस को निशाना बनाया है, उस हमले में मरने वालों की संख्या 46 हो गई है। 100 से ज़्यादा बुरी तरह से घायल हैं और ये तमाम आम यमन के लोग। उधर अमेरिका ने इतिहास में पहली बार हुतीस पर सबसे बड़ी और सबसे ज़्यादा, ईरान से भी ज़्यादा पाबंदी लगा दी है। वहीं एक ख़तरनाक विजुअल, हुतीस ने जब मिसाइल सऊदी अरब के ऊपर से पार करते हुए रोज़ की तरह इजराइल की तरफ मिसाइल दागी, तो सऊदी अरब ने, भाई मैंने इससे पहले की रिपोर्ट में बोला था और अक्सर बोलता हूँ कि सऊदी अरब के आसमान में मक्का के ऊपर यमन की हुतीस की मिसाइल पहुँची, तो मक्का मदीना के ऊपर उस मिसाइल को सऊदी अरब ने इंटरसेप्ट किया। यही बात मैं आपसे अक्सर कहता हूँ और आज भी मैंने सुबह बोला, कल भी मैंने बोला, परसों भी बोला था ये, कि जब इजराइल के ऊपर कोई मिसाइल दागता है, हुतीस, हमास का कोई समर्थक ग्रुप, इराक का कोई ग्रुप या खासकर ईरान, तो सऊदी अरब के एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो जाते हैं, अपने बड़े भाई इजराइल की तरफ जाने वाली मिसाइलों को मार गिराते हैं। लेकिन जब इजराइल कतर पर या अड़ोस पड़ोस पर, आपको पता है ना, सऊदी अरब का एयर स्पेस इस्तेमाल किया था इजराइल ने कतर पर हमला करने के लिए। तो आप ये देखिए, हुतीस की मिसाइलों को मक्का के ऊपर रोक देता है सऊदी अरब की ये मिसाइल इजराइल पर ना जाए। लेकिन आप ये देखिए कि जब कतर के ऊपर हमला करता है इजराइल सऊदी अरब के एयर स्पेस का इस्तेमाल करते हुए, तो सऊदी अरब का एयर डिफेंस सिस्टम काम नहीं करता है। फिलिस्तीन और यमन के समर्थन में, जो यमन के लोग हैं हुतीस के समर्थन में, तो यमन के लोग सड़कों पर उतरकर
अपने हूथीज गाजा और फिलिस्तीन के समर्थन के लिए सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं और इजराइल के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। मैंने पहले ही कहा था कि अजरबैजान पर भी भरोसा ना कीजिएगा। यूरोप में जितने भी यहूदी रब्बी हैं सबको बुलाकर अजरबैजान मीटिंग करने वाला है। देख रहे हैं आप, पीछे सबके इजराइल ही है। नेदरलैंड ने आधिकारिक तौर पर ऐलान कर दिया है कि यूरोविजन के खेल में अगर इजराइल शामिल हुआ तो नेदरलैंड इस खेल से बाहर हो जाएगा। वहीं एक अमेरिकी सेनेटर ने दुनिया के आगे सच बोलने की हिम्मत की है। अमेरिकी सेनेटर ने कहा कि इजराइल गाजा के अंदर नरसंहार कर रहा है और हमारे देश अमेरिका की सरकार इजराइल का साथ दे रही है। इजराइल हथियार बना रहा है भूख को, प्यास को गाजा के अंदर और बड़ी तबाही मचा रहा है। लाखों लोगों को उजाड़ दिया गया है, पूरा गाजा बेघर है। सुनिए और शेयर कीजिए। Senator Merkley and I are releasing our report and findings from our recent trip to Israel, to the West Bank, to the border of Gaza, both the Egypt-Gaza border, the Israeli-Gaza border, and also our visits in Jordan and in Egypt. But from our trip, from our observations, from our first-hand accounts, it's clear that the Netanyahu government has gone far beyond targeting Hamas to imposing collective punishment on all the people of Gaza. The title of our report is "The Netanyahu Government is Implementing a Plan to Ethnically Cleanse Gaza of Palestinians. America is complicit. The world must stop it." The Netanyahu government has not kept its goals secret. And we start in this report by quoting. उधर चाइना ने भी आधिकारिक तौर पर सोशल मीडिया के थ्रू पूरी दुनिया के सामने बात रखी और इजराइल से मांग की है कि इलाके में शांति लेके आए, आतंक को खत्म करे, गाजा पर हमला बंद करे। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने नेतन्याहू यानी इजराइल की निंदा की, जो वेस्ट बैंक पे कब्जे का ऐलान किया है। कहा कि नेतन्याहू इलाके में अशांति फैला रहे हैं और ऊपर से जो कतर पर हमला किया है ये काफ़ी गलत है और हम इस हरकत को बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब तुर्की के हैकरों ने इजराइल के टूरिज्म मिनिस्टर के मोबाइल पर कॉल किया, वीडियो कॉल किया, उनके सिस्टम को हैक भी किया, वीडियो कॉल करके उन्हें गालियां भी बकी। अभी 1 मिनट पहले जो खबर मैंने बताई कि हुतीस पर सबसे बड़ी पाबंदी लगाई है, तो हुतीस पर पाबंदी लगाने की वजह से इसका इफेक्ट चीन पर भी पड़ा है। तो चाइना ने कहा है कि ये पाबंदी जो हुतीस पर लगाई, यमन पर लगाई, ये गलत है और अमेरिका ने ये जो कदम उठाया है हम इसके खिलाफ। वहीं अमेरिका के मिडिल ईस्ट के सेंटोम के कमांडर सीरिया पहुंचे हैं और जोलानी से मुलाकात कर रहे हैं। हजरात, आप जानते हैं कि जोलानी मुसलमानों का नहीं, अमेरिका और इजराइल का है। इसी वजह से आज सिर्फ इस दुनिया में उसे इज्जत दी जा रही है, हालांकि आखिरत में ये जहन्नम की आग का ईंधन बनेगा। अब जोलानी का बयान सुनिए। जोलानी कब क्या चाहता है नहीं पता। जोलानी ने अचानक कह दिया कि इजराइल सीरिया के टुकड़े टुकड़े चाहता है और सीरिया की ज़मीन को ईरान के खिलाफ जंग का मैदान बनाना चाहता है और जो बशर अल असद की सरकार यहाँ से हमने गिरा कर गायब की है, इससे इजराइल भी शौक में है। अब ज़रा सुनिए, यहाँ पर जोलानी ने मीठी मीठी बात करी, दूसरी तरफ जो कह रहा है कि टुकड़े टुकड़े इजराइल करना चाहता है सीरिया को, वही जोलानी सीरिया के कई इलाके को ऑलरेडी इजराइल को दे चुका है। जो गोलान हाइट है, ऑफिशियली यही सरकार
यानी जोलानी की सरकार दे चुकी है इजराइल को। जो ईरान कहता था, आज जोलानी ने खुद कह दिया कि भाई इजराइल सीरिया के लिए खतरा है और सीरिया की ज़मीन को वो युद्ध का मैदान बनाना चाहता है। 1974 के समय पर जो दोनों देशों यानी जो सीरिया और इजराइल के बीच की जो बॉर्डर की लाइन थी, उस पर चर्चा हो रही है कि उसी को हम बॉर्डर मानेंगे और अपने अपने इलाके की, एक दूसरे के इलाके की रक्षा करेंगे और इज्जत करेंगे। इस पर बातचीत चल रही है और कहा यह जा रहा है कि बहुत जल्द सीरिया और इजराइल की डील हो सकती है। उधर मेरे दोस्तों, ये मैप जारी करने के बाद इजराइल ने दावा किया है कि सीरिया के अंदर हमने रेड करते हुए ईरान के लड़ाकों और कई सारे ईरान के खतरनाक लड़ाकों को गिरफ्तार किया और हथियार भी उनके हमने जब्त किए हैं। सिर्फ यही नहीं, इजराइल ने सीरिया पर अलग अलग इलाकों में हवाई हमले भी किए हैं। अल्लाह अकबर। बड़ी खबर आपको बता दूं, गाजा के अंदर इजराइल के जो सैनिक हैं उनको स्किन की बीमारी हो रही है, कई तरह की बीमारी हो रही है। ऊपर से आप पहले से जानते हैं इजराइल के सैनिक जो गाजा में काम किए हैं, नरसंहार किए हैं, लौटने के बाद वो ट्रॉमा में हैं, डिप्रेशन में हैं, पगलाए हुए हैं और कई इजरायली सैनिकों ने अपने आप को निपटा दिया है। उधर ईरान फुल फॉर्म में चल रहा है और ईरान का ये कदम सही है जो आपको बता रहा हूँ। ईरान ने ईरान के ही 4 नागरिकों को एक साथ फांसी की सजा दी और लटकाकर निपटा दिया, क्योंकि उन 4 ईरानियों ने मूसाद के लिए जासूसी की और अपने देश से गद्दारी। उधर ईरान में आग अब ये आम हो चुका है, यहाँ आग लग गई, वहाँ आग लग गई, वहाँ धमाका हो गया। ऐसे ही ईरान में लगी आग को बुझाने के चक्कर में एक ईरान का फायर फाइटर कर्मी मारा गया है। ईरान के विदेश मंत्री ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने खुलासा किया कि बहुत जल्द यूरोपीय यूनियन के चीफ से हमारी मुलाकात होने वाली है। उधर ईरान के खुरामाबाद के इलाके में देर रात फिर से धमाकों की आवाज। ईरान के बारे में बड़ा खुलासा। ईरान के हैकर्स इजराइल के जो टॉप के लोग हैं, चाहे एक्टर हों, एक्ट्रेस हों, लीडर हों, उनके ईमेल और उनके इंटरनेट और उनके सिस्टम के डेटा को चुरा रहे हैं, हैक कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट में अभी तक के लिए इतना ही। इस बार कोड का इस्तेमाल कीजिए ताकि गाजा और फिलिस्तीन की मदद के लिए आगे आएँ। स्कैन मैं कहूँगा कि आप इस्तेमाल ना भी करें तो ज़्यादा बेहतर है। जो नीचे अकाउंट डिटेल है, सीधा बैंक ट्रांसफ़र के ज़रिए आप गाजा और फिलिस्तीन की मदद के लिए आगे आ सकते हैं। सबसे बेहतरीन चीज़ है दुआ। दुआ में याद रखिए, हिंदुस्तान के मुसलमानों के हालात भी बुरे हैं, बहुत बुरे हैं, हालात हमारे खिलाफ हैं। लिहाजा पूरी दुनिया में शांति और अमन के लिए दुआ कीजिए। नीचे अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। जय हिंद।